इंद्राणी जीएस एकेडमी पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। करंट अफेयर्स का टॉपिक आप लोग के लिए लाते रहे हैं और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। 50 एमसीक्यू होगा जो आपका इंडेक्स यानी कि सूचकांक से होगा। सूचकांक से होगा, इसमें 25 सवाल और 25 सवाल होगा आपका मिलिट्री एक्सरसाइज से, और उन दोनों को हम लोगों ने मिक्स कर दिया है और 50 क्वेश्चन करेंगे और यहां से 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में निश्चित बनने जा रहा है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये शॉर्ट टर्म का वीडियो होगा, तो एक रिवीजन, क्विक रिवीजन सेशन के लिए जल्दी से 50 जहरीले सवालों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, विच कंट्री लीड्स द मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज सी ड्रैगन। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन का नेतृत्व कौन कर रहा है। देखिए, सी ड्रैगन जो हो रहा है वो क्वाड देश के बीच, क्वाड देश प्लस आपको इसमें साउथ कोरिया और कनाडा, साउथ कोरिया और कनाडा, ये लोग मिलके कर रहे हैं आपको युद्ध अभ्यास, जिसका नाम है सी ड्रैगन। जिसका नाम क्या है? सी ड्रैगन। सी ड्रैगन याद रखिएगा। कौन कौन कर रहे हैं? माला क्वाड देश। क्वाड देश में कौन कौन है आप जानते ही हैं। भारत है, इसमें आपको जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, याद रखिएगा। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही इसको लीड कर रहा है, याद रखिएगा। सी ड्रैगन युद्धाभ्यास को अमेरिका लीड कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लीड कर रहा है। ये कैसा प्रोग्राम है? तो ये एक एंटी सबमरीन, मतलब पनडुब्बी विरोधी आपको ये जो है एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। इसमें क्या होगा कि पनडुब्बी जो होते हैं, जो समुद्र के अंदर चलते हैं, तो उनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको कैसे ढूंढा जाए, उससे कैसे बचा जाए। और इसमें भारत का ध्यान रखिएगा, भारत का इसमें P-81 जिसको सबमरीन किलर कहा जाता है, इसने भाग लिया, याद रखिएगा। P-81 एक विमान है जो क्या करता है, अगर समुद्र के नीचे कहीं 400 मीटर नीचे अगर कोई पनडुब्बी चल रही है तो वो क्या करेगा, ऊपर से ही उसको डिटेक्ट करके मिसाइल लेके उसको मार देगा। तो याद रखिएगा, उसको सबमरीन हंटर कहा जाता है, पनडुब्बी का उसको ये हंटर कहा जाता है P-81 को। तो डेजर्ट साइक्लोन सी ड्रैगन जो है, इसको लीड कौन कर रहा है? अमेरिका लीड कर रहा है, याद रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? विश्व खुशहाली सूचकांक, देखिए भारत की रैंक थी आपको इसमें 110 रैंक थी 2025 में, लेकिन 2026 की रैंकिंग आ गई है। मैंने आप लोग को बताया था, अगर एक आदमी को नहीं 112 थी, एक आदमी को अगर 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो भारत के नागरिक क्या होंगे? खुश हो जाएंगे, याद रखिएगा। मैंने आप लोग को ट्रिक बताया था। लेकिन 2026 में खुशहाली सूचकांक का ट्रिक आप याद रखिएगा कि एक लोग देखिए, भारत में क्रिकेट बहुत प्रचलित है और क्रिकेट आजकल देखिए वैभव सूर्यवंशी बहुत छक्का मार रहा है। तो भारत के एक लोग क्या चाहते हैं? छक्का लगे। एक लोग चाहते हैं कि छक्का लगे, एक लोग चाहते हैं छक्का लगे। तो 116 रैंक है भारत का खुशहाली सूचकांक यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स में। भारत की जो रैंकिंग है वो 116 है, 116 है। और लगातार नौवीं बार लगातार जो है फिनलैंड इसमें टॉप किया है। फिनलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे खुशहाल देश के रूप में सामने आया, याद रखिएगा। अच्छा, फिनलैंड की राजधानी जो है हेलेंस्की है दोस्तों, याद रखिएगा। हेलेंस्की जो है फिनलैंड की राजधानी है, याद रखिएगा। इसको 1000 झीलों का देश कहा जाता है, 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। हालांकि फिनलैंड में 1,88,000 से भी ज्यादा झील है, तो 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। अगले सवाल पे चलेंगे। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए, समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में, समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में हो रहा है समुद्र शक्ति, याद रखिएगा। इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना था। अभी ब्रिक्स बहुत चर्चा में, याद रखिएगा। ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बना था?
तो इंडोनेशिया 10वां सदस्य बना था, याद रखिएगा। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता इसकी राजधानी है, लेकिन इसकी नई राजधानी बनाई जा रही है नूसंतारा। नूसंतारा, याद रखिएगा। और 2025 वाला जो गणतंत्र दिवस हुआ था, 2026 वाला देखिए 77वां हुआ था ना, 76वां जो गणतंत्र दिवस हुआ था, उसमें जो चीफ गेस्ट थे आपके, वो प्रोबोबो सुबियांतो थे। वो इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति हैं, प्रोबोबो सुबियांतो, याद रखिएगा। तो भारत और इंडोनेशिया के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो हो रहा है उसका नाम है समुद्र शक्ति, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग है 32वें रैंक पर है भारत। भारत जो है 32वें रैंक पर है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में, याद रखिएगा। अगला देखिए, विनबैक्स 2025 छठा भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2025 कहां आयोजित किया गया? विनबैक्स जो है भारत और वियतनाम के बीच में होता है। विनबैक्स जो है भारत और वियतनाम के बीच में होता है, और जो इसका छठा जो है हनोई में किया गया, याद रखिएगा। वियतनाम की राजधानी है हनोई। हनोई में विनबैक्स का छठा सम्मेलन आयोजित किया गया। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत विश्व की सबसे शक्तिशाली मतलब सैन्य शक्ति में कितना स्थान है भारत का? देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स अगर पूछेगा, ग्लोबल फायर पावर, तो भारत का रैंक है चौथा। नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका है, उसके बाद आपको रशिया है, रशिया के बाद चाइना है, और चाइना के बाद भारत है। ठीक है। पाकिस्तान में इसका रैंकिंग है, पाकिस्तान का रैंकिंग है इसमें 14वां, 14th रैंक है। लेकिन अगर आपसे एशिया पावर इंडेक्स पूछेगा, एशिया फायर पावर इंडेक्स अगर आपसे पूछेगा, तो कंफ्यूज मत करिएगा। एशिया फायर पावर इंडेक्स में नंबर 1 पर अमेरिका है। अमेरिका जी, अमेरिका एशिया में नहीं है, लेकिन एशिया में भी सबसे शक्तिशाली अमेरिका ही है। ठीक है। नंबर 2 पे अगर बात करिएगा तो इसमें चीन आ जाएगा, और नंबर 3 पे हमारा भारत है। ठीक है, भारत है, याद रखिएगा। तो एशिया फायर पावर इंडेक्स अगर पूछा तो भारत का रैंकिंग हो जाएगा 3, और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पूछा तो भारत का रैंकिंग हो जाएगा चौथा, 4th रैंक हो जाएगा। अगला सवाल, डेजर्ट साइक्लोन इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? देखिए, डेजर्ट साइक्लोन जो है, डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में होता है। भारत और यूएई लिखिएगा, 3 एक्सरसाइज होता है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई के बीच में होता है। देखिए, एक होता है जायद तलवार, जायद तलवार होता है। ठीक है। एक होता है डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है। और एक होता है डेजर्ट ईगल, ठीक है, EYGLE ईगल, ठीक है। तो डेजर्ट ईगल जो है दोस्तों, ये है आपको वायुसेना का, भारत और यूएई के बीच में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। डेजर्ट साइक्लोन जो है आपको, ये है नौसेना का, और जायद तलवार जो है ये आपको थल सेना का है, याद रखिएगा। ठीक है। तो भारत और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के बीच में जायद तलवार, डेजर्ट साइक्लोन और डेजर्ट ईगल होता है, याद रखिएगा, भारत और यूएई के बीच में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? देखिए, नीति आयोग जो था योजना आयोग के जगह पर आया था। नीति आयोग के जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी है, और उसके उपाध्यक्ष हैं जो चेंज हो गए हैं, अब बन गए हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। और नीति आयोग की जो सीईओ हैं वो है निधि छिब्बर। और नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के हिसाब से जो आपको उड़ीसा है वो टॉप पर है, और जो बिहार है अपना लास्ट पर है। बिहार जो है हमारा वो लास्ट पर है, याद रखिएगा, बिहार लास्ट पर है। ठीक है, नीति आयोग के आपको इस रिपोर्ट के अनुसार। एक्यूवेरिन इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। एक्यूवेरिन जो है भारत किसके साथ करता है? तो एक्यूवेरिन युद्ध अभ्यास भारत करता है मालदीव्स के साथ। मालदीव के साथ भारत एक्यूवेरिन युद्ध अभ्यास करता है। एक्यूवेरिन युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव, एक्यूवेरिन भारत और मालदीव, याद रखिएगा। एक्कुवारिया तो जायारा, देखिए मालदीव आसपास आप लोग घूमने जाते हैं ना,
देखते हैं ना कि आसपास कहीं भी मतलब विदेश में अगर घूमने जाएगा तो ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं इंडोनेशिया का बाली और मालदीव। तो मालदीव में याद रखिएगा इक्कुवरिया, तो जा यार, मालदीव बुला रहा है आपको, ठीक है। तो इक्कुवेरीन मालदीव है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026 के हिसाब से भारत का रैंक क्या है। देखिए एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो होता है भारत का, जो वायु प्रदर्शन है, प्रदूषण के हिसाब से, ये देखिए भारत छठे पोजीशन पर है। इसमें सबसे खराब जो रैंक आया है पहले स्थान पर, मतलब सबसे खराब हवा जो है वो चाड देश का है। चाड, चाड एक कंट्री है, चाड, उसका सबसे खराब हवा है। और भारत की जो रैंकिंग है वो छठी है, छठी है। लेकिन दुख का बात यह है कि 100 सबसे खराब शहर में से 66 शहर भारत में ही है। 66 शहर जो है वो भारत में ही, याद रखिएगा, जहां का हवा एयर क्वालिटी सबसे खराब है। 100 शहर में से 66 शहर भारत में ही है। और नंबर 1 राजधानी में भारत की नई दिल्ली, भारत की नई दिल्ली नया नया नंबर 1 पर है, याद रखिएगा। राजधानी के मामले में दुनिया में कौन ऐसी राजधानी है जहां की हवा सबसे खराब है, एयर क्वालिटी सबसे खराब है, तो वो नई दिल्ली है। ऐसे वैश्विक तौर पे भारत जो है वो छठे पायदान पर है, ध्यान रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में, यानी कि आपको आतंकवाद सूचकांक में टॉप कौन किया है। तो पाकिस्तान बेचारा, देखिए जिसके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। बेचारा पाकिस्तान बहुत ग्रसित चल रहा है टीटीपी के चलते। टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो पार्टी है, उसके चलते पाकिस्तान में कभी ट्रेन हाईजैक हो जाता है, कभी पेशावर में बच्चों को मार दिया जाता है। तो मतलब बहुत पाकिस्तान मतलब सबसे ज्यादा प्रभावित है, विश्व में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है, तो पाकिस्तान है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में टॉप किया है पाकिस्तान। आगे देखिएगा, ऑस इंडेक्स 2025, ऑजी इंडेक्स, देखिए ऑजी इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। ऑजी इंडेक्स जो है किसके किसके बीच में होता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है ऑजी इंडेक्स। ऑजी जो है ना, भारत ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है ऑज, ऑस्ट्रेलिया IND इंडेक्स, ठीक है, नाम से क्लियर है, भारत और इसके बीच में होता है। अच्छा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी एक और चीज चल रहा है, पिच ब्लैक, पिच ब्लैक चल रहा है, याद रखिएगा, पिच ब्लैक चल रहा है। ये भारत और 18 देश और हैं, भारत और 18 देश और हैं, याद रखिएगा। इसमें 100 से ज्यादा विमानों ने भाग लिया है, 100 से ज्यादा विमानों ने इसमें भाग लिया है। और इसको करा रही है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन 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 नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी इसको करा रही है, याद रखिएगा। तो पिच ब्लैक भी याद रखिएगा, ऑजी नेक्स, ऑजी इंडेक्स भी याद रखिएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है, ठीक है। और एक और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मालाबार युद्ध अभ्यास भी होता है, क्वाड देशों के बीच में, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 75वीं, 75, याद रखिएगा। अब भारत जो है 56 कंट्री में आप वीजा ऑन अराइवल फ्री कर सकते हैं, मतलब वीजा फ्री आप ट्रेवल कर सकते हैं, वीजा फ्री आप ट्रेवल कर सकते हैं 56 देशों में। अगला सवाल देखिए, सिक्किम में भारी बर्फबारी के दौरान पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। सिक्किम के चुमथांग और लाचेन में भारी आपको बर्फ पड़ने लगा, जिससे जो वहां के मतलब टूरिस्ट थे फंस गए। और ऑपरेशन ऑपरेशन हिम राहत, ऑपरेशन हिम राहत चलाया, हिम राहत चला के सुरक्षा बलों ने सिक्किम से टूरिस्ट को निकाल लिया, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्लोबल आई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में, ग्लोबल AI ब्रेन रिपोर्ट, AI ब्रेन रेस रिपोर्ट, ब्रेन रेस रिपोर्ट में भारत की जो स्थान है वो तीसरी है, याद रखिएगा। AI ब्रेन रेस रिपोर्ट में भारत की जो स्थान है वो तीसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस देश में अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी नरवाल का सफल परीक्षण किया है। देखिए नरवाल एक समुद्री पनडुब्बी बना लिया है ताइवान ने, चाइना को खतरा, चाइना के खतरा को मद्देनजर देखते हुए साउथ चाइना सी में ताइवान ने तैनात कर दिया अपनी एक पनडुब्बी को। उस पनडुब्बी का नाम है क्या, तो नरवाल, याद रखिएगा। नरवाल, नरवाल पनडुब्बी किसका है, तो ताइवान का है, याद रखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन,
स्लिनेक्स, स्लिनेक्स 2025 भारत और किस देश के बीच में होता है? स्लिनेक्स, देखिए नाम से क्लियर है, स्लिनेक्स जो होता है वो किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में, याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में एक और होता है मित्र शक्ति, मित्र शक्ति, मित्र शक्ति भी किसके बीच में होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में, याद रखिएगा, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में। देखिए सिर्फ शक्ति अगर बोलेगा, सिर्फ शक्ति, तो फ्रांस हो जाएगा, भारत और फ्रांस। शक्ति, गरुड़, वरुण और शक्ति किसके बीच में होता है? गरुड़, वरुण और शक्ति, ये तीनों होता है भारत और फ्रांस के बीच में। लेकिन मित्र शक्ति अगर पूछ लेगा तो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, याद रखेंगे। अगला सवाल, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जहरीला क्वेश्चन है सारा का सारा, ठीक है। 2026 में भारत किस उत्पादन, ये गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, बस एक क्वेश्चन बीच में अलग से आ गया था, उसको हम एडिट करके हटाने वाले थे लेकिन भूल गए। चलिए देखिए, गरुड़ 25, गरुड़ 25 कहाँ हेल्ड हुआ है? गरुड़ 25 जो युद्धाभ्यास है कहाँ हेल्ड हुआ है? तो ये कहाँ हेल्ड हुआ है? आपको फ्रांस में हुआ है, इस बार फ्रांस में हुआ है। देखिए गरुड़ जो है, गरुड़, वरुण और शक्ति, ये तीनों किसके बीच में होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है, गरुड़, वरुण और शक्ति। और ये कब हुआ है आपको? तो फरवरी में, नवंबर में, नवंबर 2025 में हुआ है गरुड़, आपको गरुड़ शक्ति 2025 का, ठीक है। आगे चलेंगे, देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई 2026 में भारत की रैंक क्या है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 13वीं रैंक है, याद रखिएगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 13th रैंक पे है भारत, ठीक है, याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में भारत 13वें रैंक पर है। अगला सवाल कह रहा है, फरवरी 2026 में पोखरण में भारतीय सेना ने कौन सा अभ्यास आयोजित किया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के जैसलमेर जैसलमेर जिले में, जैसलमेर जिले में आपको एक जगह है पोखरण, ठीक है, पोखरण, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि पहली बार आपको 1974 में उस समय एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा चलाया गया था, जिससे परमाणु परीक्षण किया गया था, याद रखिएगा। और उसके बाद आपको 1998 में चलाया गया था ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति चलाया गया था, याद रखिएगा। इसमें भी आपको परमाणु परीक्षण किया गया था। और अभी आपको चलाया गया है अग्निवर्षा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है भारत का, एक आपको भारत की जो त्रिगुट सेना है, स्पेशल फोर्सेस सब मिलके अग्निवर्षा युद्धाभ्यास चलाया है पोखरण में, याद रखिएगा, फरवरी 2026 का है ये। अगला क्वेश्चन, वैश्विक रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक रसद प्रदर्शन यानी कि ग्लोबल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये जारी होता है, वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है कि कौन सा देश सामान पहुंचाने में कितना आगे है, मतलब एक सामान का निर्यात और या आयात कितना जल्दी कर सकता है, उसमें कितना आगे है ये, मतलब कौन सा देश कितने रैंक पर है। और भारत इसमें 38वें रैंक पर है दोस्तों, याद रखिएगा, 38वें रैंक पर है भारत इसमें, ठीक है। अगला, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और नेपाल के बीच में होता है, याद रखिएगा, भारत और नेपाल के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 में से कितना स्थान आया? 157। और इसको कौन जारी करता है, गोदी मीडिया का ये रैंकिंग को? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 157 स्थान पर है अपना भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीमैक्स 2015, जीमैक्स, देखिए जीमैक्स 2025 किसके किसके बीच में होता है? तो जीमैक्स की बात करिएगा और एक लिख लीजिएगा, धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, जीमैक्स और धर्म गार्जियन दोनों का दोनों होता है भारत और जापान के साथ, भारत जापान के साथ जीमैक्स और धर्म गार्जियन करता है, याद रखिएगा, युद्धाभ्यास। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्मेदार देशों के सूचकांक में, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है? जिम्मेदार देशों के सूचकांक में कि कौन सा देश क्लाइमेट चेंज के प्रति, पर्यावरण के प्रति, आपको जंगल के प्रति और अपने नागरिकों के प्रति कितना जिम्मेदार है,
तो उसमें भारत की रैंक है 16वां रैंक है, याद रखिएगा। और इसमें टॉप किया सिंगापुर, सिंगापुर याद रखिएगा, सिंगापुर जो है इसमें टॉप किया है। ठीक है, कि क्या इंडेक्स का नाम है, रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स, यानी कि जिम्मेदार देशों के सूचकांक में भारत का रैंक 16वां है। अगला क्वेश्चन, ककाडू 2026 एक्सरसाइज हुआ था। देखिए ककाडू 2026 एक्सरसाइज हुआ था, उसमें भारत के किस युद्धपोत ने भाग लिया है? तो ककाडू 2025 ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और आईएनएस नीलगिरी ने इसमें भाग लिया था, याद रखिएगा। ककाडू 2025-26 में आईएनएस नीलगिरी में ने भाग लिया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापा में भारत का क्या स्थान है? वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस इंडेक्स बताता है कि मोटापा कितना है किस देश में, और इस रैंकिंग के हिसाब से भारत में 4.5 करोड़ बच्चे जो हैं मोटे हैं, यानी कि उनका बीएमआई जो है, बॉडी मेजरमेंट इंडेक्स जो है वो मतलब ज्यादा है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। और भारत दूसरे स्थान पर है चीन के बाद। चीन मोटापा में नंबर 1 है, मतलब चीन के बच्चे और थोड़ा सा चाउमीन उमीन ठूस ठास के और ज्यादा मोटा हो गया, लेकिन मोटापा के मामला में भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इनरोकोन भारत की पहली बार किस देश के साथ आयोजित किया है? देखिए एक नेवल एक्सरसाइज है, द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है इनरोकोन, वाज कंडक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम। तो ये भारत पहली बार साउथ कोरिया के साथ कर रहा है, साउथ कोरिया के साथ भारत पहली बार इनरोकोन युद्धाभ्यास कर रहा है। आगे चलेंगे, एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया, याद रखिएगा। भारत और जापान के बीच में होता है धर्म गार्जियन का, आपको 7वां संस्करण कहां कराया गया? उत्तराखंड में कराया गया। अगले सवाल पे चलते हैं, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 32वीं रैंक है भारत, मतलब 32 रैंक पे नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, लामित्य 2026 युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में होता है? लामित्य का मतलब होता है दोस्ती, लामित्य का मतलब क्या होता है? दोस्ती, याद रखिएगा। एक्यूवेरिन का भी मतलब होता है दोस्ती, और ये भारत सेशल्स के साथ किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहा है। भारत सेशल्स के साथ किया है लामित्य युद्धाभ्यास, याद रखिएगा। अगला, वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। और भारत का रैंकिंग है 91, 91। अगर आप कुछ बोलेगा कोई कि भारत में भ्रष्टाचार होना चाहिए, तो आप बोलिएगा नो, नो मतलब नो, एक भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, नो एक भी नहीं, नो एक भी नहीं। तो 91, याद रखिएगा, 91 रैंक पे है। ठीक है, अगला, नाटो के सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स का नेतृत्व किसने किया है? नाटो एक सैन्य अभ्यास कर रहा है, जिसका नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स, और इसका जो लीड जो इसको कर रहा है वो नॉर्वे कर रहा है, याद रखिएगा, नॉर्वे। नाटो की स्थापना जो हुई थी 1949 में हुई थी, याद रखिएगा, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। आगे चलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, नाटो का फुल फॉर्म है, इसमें 38 देश हैं। अगला सवाल कह रहा है, जनवरी 2026 में 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर्स के लिए किस बटालियन का प्रदर्शन किया गया? अब देखिए आजकल ड्रोन का जमाना है, ड्रोन से लड़ाई होता है, तो ड्रोन के जो ऑपरेटर्स होते हैं उसके लिए एक नया आपको बना दिया गया बटालियन भारत में, और उस बटालियन का नाम है भैरव बटालियन। भैरव मतलब शिव जी के जो भैरव अवतार हैं उनके नाम पर भैरव बटालियन बना दिया। किसके लिए? तो ड्रोन के लिए, ड्रोन ऑपरेटर्स रहेंगे इसमें 1 लाख ड्रोन ऑपरेटर्स इसमें रहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, खंजर युद्ध अभ्यास का 13वां संस्करण किस देश के साथ बीच आयोजित हुआ? देखिए खंजर जो होता है किर्गिस्तान के साथ होता है, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक है, बिश्केक। और 20 केक मतलब केक को 20 बार काटिएगा, अगर केक को 20 बार अगर काटिएगा तो किस चीज से काटिएगा? तो खंजर से ही ना काटिएगा। तो खंजर याद रखिएगा भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है।
और अच्छा, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में याद रखिएगा डस्टलिक होता है, डस्टलिक, डस्टलिक युद्धाभ्यास, याद रखिएगा। उज्बेकिस्तान, उज्बेग, बेग, देखिए बैग आ रहा है ना, उज्बेग, उज्बेकिस्तान में बैग आ रहा है, बैग मतलब से रखिएगा बैग, बैग टांग के बच्चा जा रहा था और उसके पीछे क्या हुआ, डस्ट जम गया। तो डस्ट लीक किसके बीच में है, उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा। डस्ट कहां जम गया, तो बैग में जम गया, उज्बेकिस्तान डस्ट लीक, और बिस्केक किर्गिस्तान। आगे चलेंगे, किर्गिस्तान नहीं खंजर। आगे चलेंगे, जून 2026 के अपडेट के अनुसार ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 116, 116 भारत की रैंकिंग है, याद रखिएगा 116 भारत की रैंकिंग है इसमें। पीस इंडेक्स में नहीं, 127 हो जाएगा, पीस इंडेक्स में 127 हो जाएगा, याद रखिएगा। खुश शांति सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है 127 है, 116 किस में है, तो ये खुशहाली में हो जाएगा, खुशहाली, खुशहाली में इसमें 116 हो जाएगा। अच्छा, सतत विकास में पूछ ले आपको, सतत विकास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में आपसे पूछ ले कितना है, तो याद रखिएगा इसमें आपको सतत विकास में जो आपको है 99 है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, द्वीप शक्ति युद्धाभ्यास, त्रिसेवा अभ्यास द्वीप शक्ति किस क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है, तो द्वीप शक्ति जो है अंडमान एंड निकोबार क्षेत्र में आयोजित किया गया। त्रिसेवा मतलब आर्मी, नेवी और आपको एयरफोर्स, तीनों के बीच में त्रिसेवा युद्धाभ्यास द्वीप शक्ति अंडमान एंड निकोबार में कराया जा रहा है, ठीक है। अगला सवाल कह रहे हैं, एक्सरसाइज मालाबार, मालाबार 2025 जो है गुआम में हुआ है, याद रखिएगा, गुआम आइलैंड पर हुआ है। गुआम आइलैंड कहाँ है, ये प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, याद रखिएगा, महासागर में गुआम आइलैंड, ठीक है। और हुआ है मालाबार 2025, और ये भारत के किस युद्धपोत ने इसमें भाग लिया है, तो आईएनएस सह्याद्री ने, आईएनएस सह्याद्री ने आपको मालाबार में युद्धपोत में भाग लिया है, सह्याद्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और रूस के बीच में थल नौसेना और वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास क्या होता है, इंद्रधनुष, याद रखिएगा। इंद्रधनुष जो है भारत और रूस के बीच में होता है। देखिए, भारत और रूस अगर आपसे पूछेगा तो इंद्रधनुष हो जाएगा, इंद्र इंद्र इंद्र, इंद्रधनुष नहीं, मात्र और मात्र इंद्र, इंद्र। लेकिन अगर यही इंद्रधनुष अगर आपसे पूछ ले, इंद्र, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, धनुष अगर पूछ ले आपसे, और आपसे पूछ ले कोंकण, कोंकण आपसे पूछ ले, या आपसे पूछ ले अजय वारियर, अजय वारियर, वारियर, तो याद रखिएगा इंद्रधनुष, कोंकण और अजय वारियर होता है भारत और यूके के बीच में, यूनाइटेड किंगडम, यूके के बीच में, याद रखिएगा। इंग्लैंड लिख लेते हैं, इंग्लैंड, इंग्लैंड लिख देते हैं, हालांकि यूके के बीच में होता है, भारत और यूके के बीच में होता है कौन कौन, इंद्रधनुष, कोंकण और अजय वारियर। और भारत और रसिया के बीच में होता है इंद्र, इंद्र युद्धाभ्यास, ठीक है। भारत और फ्रांस अगर आपसे पूछेगा, भारत और फ्रांस से आपसे पूछेगा तो गरुड़, गरुड़, वरुण, वरुण, गरुड़, वरुण और शक्ति, गरुड़, वरुण और शक्ति, याद रखिएगा। शक्ति जो है ये थल सेना का है, वरुण जो है ये आपको नौसेना का है, नौसेना का, और गरुड़ जो है ये आपको वायुसेना का है। और भारत अमेरिका के बीच में पूछ लेगा, भारत और आपको यूएसए के बीच में पूछेगा, तो देखिए एक कोप इंडिया होता है, कोप इंडिया, कोप इंडिया होता है, एक होता है युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, ठीक है, युद्ध अभ्यास हो जाएगा। फिर एक होता है वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, याद रखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और एक मालाबार भी होता है, वो तो माला 4 देशों के बीच में होता है, क्वाड देश के बीच में होता है, याद रखिएगा। अच्छा, क्वाड की जो स्थापना है, क्वाड की स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी, याद रखिएगा। लेकिन क्वाड बहुत धीमा पड़ गया था, लेकिन मोदी जी के प्रयासों से 2017 में फिर से क्वाड एक्टिव हो गया, याद रखिएगा। चीन के दबदबा को कम करने के लिए हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर में चीन के दबदबा को कम करने के लिए क्वाड की स्थापना कराई गई थी। अगला, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है। एशिया में मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उद्योग के मामले में भारत 6ठे स्थान पर है, और चाइना इसमें नंबर 1 पर है। भारत जो है 6ठे स्थान पर है, याद रखिएगा, 11 देशों में से 6ठे स्थान पर है भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। अगला क्वेश्चन, साइक्लोन 2026
भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ, याद रखिएगा कहां हुआ, तो काहिरा में, अंसास में, याद रखिएगा मिस्र के अंसास में, मिस्र के अंसास में क्या हुआ, साइक्लोन, साइक्लोन युद्ध अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में, भारत और मिस्र के, मिस्र को ही इजिप्ट बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है, इजिप्ट के बीच में, भारत और इजिप्ट यानी कि मिस्र के बीच में साइक्लोन युद्ध अभ्यास हुआ। और 2026 वाला कहां हुआ, अंसास में हुआ, अंसास मिस्र में ही है, अंसास, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वज्र प्रहार 2026 भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया, तो अमेरिका के साथ, वज्र प्रहार अमेरिका के साथ। और अजय वॉरियर अगर पूछ लेगा तो यूनाइटेड किंगडम के साथ। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फ्रीडम शील्ड इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन यूएसए एंड, फ्रीडम शील्ड, देखिए फ्रीडम शील्ड जो युद्ध अभ्यास है भारत और साउथ कोरिया, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ होता है, ठीक है, अमेरिका और साउथ कोरिया के साथ होता है। अगला, सागर कवच युद्ध अभ्यास, देखिए सागर कवच जो है, सागर कवच ये भारतीय नौसेना ने चलाया है केरल और माहे तट पर, केरल और माहे तट पर भारतीय नौसेना ने चलाया है, नौसेना ने, भारतीय नौसेना ने चलाया है। अच्छा, भारतीय नौसेना के जो आपको अभी आपको ये कौन बने हैं, आपको चीफ कौन है कमेंट करिएगा, भारतीय नौसेना के चीफ कौन बने हैं कमेंट करिएगा। इसके वाइस जो वाइस चीफ हैं उनका नाम हम लिख दे रहे हैं अजय कोचर, अजय कोचर, अजय कोचर जो है वाइस एडमिरल अजय कोचर जो है नौसेना के आपको उप प्रमुख हैं, लेकिन नौसेना के प्रमुख कौन है कमेंट करिएगा। नौसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है, 4 दिसंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन आपको शुरू हुआ था प्रोजेक्ट ट्राइडेंट, प्रोजेक्ट ट्राइडेंट इस दिन चला था, ट्राइडेंट क्या था, प्रोजेक्ट ट्राइडेंट पूछ लेगा तो ये भारत पाक युद्ध जब हुआ था 1971 का, भारत पाक युद्ध जब हुआ था 1971 का, उसमें नौसेना ने अपना पराक्रम दिखाया था और भारत को जिताया था, याद रखिएगा नेवी ने। तो उसी के याद में 4 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, नौसेना दिवस मनाते हैं, नौसेना दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नौसेना का आदर्श वाक्य अगर आपसे पूछ लेगा तो वो होता है श नो वरुणा, श नो वरुणा, जो हम लोगों ने वेद से लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर में जनवरी 2026 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया गया, तो ये चलाया गया आपको ऑपरेशन 83 लिख दिया है जी, ऑपरेशन 83 नहीं होगा, ऑपरेशन त्रासी होगा, त्रासी, त्रासी याद रखिएगा, इसको 83 लिख दिया, 83 लिख दिया है, लेकिन 83 लिख के भी आ सकता है, ऑपरेशन त्रासी याद रखिएगा। ये चलाया है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चलाया है ये ऑपरेशन, किसने, तो भारतीय सेना ने चलाया है। अच्छा, अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए अमरनाथ यात्रा जो बाबा बर्फानी हर हर महादेव है, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए जो चलाया जा रहा है आपको, वो देखिए ऑपरेशन शिवा जो चलाया जाता है, हर साल चलाया जाता है, इस साल भी चलाया जा रहा है, ठीक है, ऑपरेशन शिवा। और जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है आपको ऑपरेशन ब्लैक हॉक, ऑपरेशन ब्लैक हॉक, ऑपरेशन हॉक आई, ऑपरेशन हॉक आई, हॉक आई याद रखिएगा, ऑपरेशन हॉक आई यानी कि बाज की नजर, बाज की नजर, ऑपरेशन हॉक आई। अगला सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूवेरिन, देखिए पूछ दिया, एक्यूवेरिन का मतलब होता है मित्रता, दोस्ती, ठीक है, एक्यूवेरिन किसके किसके बीच में होता है, भारत और मालदीव के, भारत और मालदीव के बीच में होता है एक्यूवेरिन युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अभ्यास के 11वें संस्करण में पहली बार तीनों सेनाओं ने भाग लिया है, तो ये हो जाएगा आपको लामित्य, लामित्य के 11वें में आपको तीनों सेना ने भाग लिया है इस बार, ठीक है। अगला, वायु शक्ति 2026 के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी है, तो प्रचंड में, देखिए प्रचंड हेलीकॉप्टर जो है ये लाइट वेट कॉम्बैक्ट आपको हेलीकॉप्टर है, भारत में निर्मित जो है ये आपको लाइट वेट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट आपको हेलीकॉप्टर है और इसी में आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायु शक्ति 2026 में उड़ान भरी है। तो ये था आपका 50 क्वेश्चन मिलिट्री एक्सरसाइज और सूचकांक का।
आपके लिए और भी ऐसे ही सेशन लाते रहेंगे। और लेकिन इसको सेशन को लाइक्स जरूर करिएगा, और पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।